मैं तुमसे कोई सफलता का सूत्र नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई चाल नहीं सिखा रहा कि कैसे लोग तुम्हें पसंद करने लगे। मैं तुम्हें कोई तरीका नहीं बता रहा कि कैसे दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे होने का ढंग सिखा रहा हूँ। क्योंकि याद रखो, जब तुम किसी को आकर्षित करने की कोशिश करते हो तुम क्रूप हो जाते हो, और जब तुम स्वयं में उतरते हो तब आकर्षण घटित होता है। आकर्षण कभी प्रयास से नहीं आता, आकर्षण उपस्थिति से आता है। आकर्षण बाहर से नहीं भीतर से फूटता है। तुमने देखा है, एक साधारण सा फूल न कोई विज्ञापन करता है, न कोई निमंत्रण भेजता है, न कहता है आओ मेरी खुशबू सूंघो। फिर भी मधुमक्खियां आ जाती हैं, तितलियां चली आती हैं, हवा भी रुककर उसे छू लेती है। क्यों? क्योंकि फूल खुशबू बन गया है। मैं तुमसे भी यही कह रहा हूँ, तुम व्यक्तित्व मत बनो, खुशबू बनो। व्यक्तित्व नकाब है, खुशबू आत्मा है। दुनिया को प्रभावित करने की बीमारी, आज का मनुष्य बीमार है। उसकी बीमारी का नाम है इम्प्रेस करने की बीमारी। वह उठता है, सोचता है लोग क्या कहेंगे। वह चलता है, सोचता है लोग क्या सोचेंगे। वो बोलता है, सोचता है मेरी इमेज कैसी बनेगी। ऐसा मनुष्य कभी सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि सुंदरता निर्भय होती है। तुमने डर में कभी किसी को सुंदर होते देखा है? डर से पैदा हुआ हर भाव नकली है। डर से जन्मा हर व्यवहार अभिनय है, और अभिनय में आकर्षण नहीं होता, अभिनय में थकान होती है। खुद को तराशने का अर्थ क्या है? खुद को तराशने का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरों जैसे बन जाओ। खुद को तराशने का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसे गिरा देना। तुम्हारे ऊपर बहुत सी परतें चढ़ा दी गई हैं। माँ बाप की अपेक्षाएं, समाज के आदर्श, धर्म की नैतिकताएं, शिक्षा की कंडीशनिंग, इन सब ने मिलकर तुम्हें एक झूठा चेहरा दे दिया है। मैं उस चेहरे को तोड़ने आया हूँ, क्योंकि दुनिया नकाब से नहीं चेहरे से प्रेम करती है। तुम जैसे हो वैसे होना सीखो। ये सबसे कठिन साधना है। ध्यान सरल है, तपस्या सरल है, उपवास सरल है, लेकिन स्वयं होना सबसे कठिन। क्योंकि स्वयं होने में तुम्हें अकेला होना पड़ेगा, और मनुष्य अकेलेपन से डरता है। वह भीड़ चाहता है, वह स्वीकृति चाहता है, वह तालियां चाहता है। लेकिन याद रखो, भीड़ ने आज तक किसी को महान नहीं बनाया। महान वही हुआ जिसने भीड़ से बाहर खड़े होने का साहस किया। असली आकर्षण मौन से आता है। तुम बहुत बोलते हो, इसलिए तुम्हारे शब्दों में वजन नहीं है। तुम बहुत दिखाते हो, इसलिए तुम्हारी उपस्थिति हल्की है। जो व्यक्ति भीतर से भरा होता है वह कम बोलता है, कम दिखाता है, कम समझाता है, और फिर भी लोग उसकी ओर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर शांति का गुरुत्वाकर्षण होता है। शांति सबसे बड़ा आकर्षण है। आज पूरी दुनिया अशांत है। तुम अगर शांत हो जाओ तो तुम दुर्लभ हो जाओगे, और जो दुर्लभ होता है दुनिया उसी की ओर भागती है। शांति कोई सजावट नहीं है, शांति कोई तकनीक नहीं है। शांति आती है जब तुम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हो। खुद से युद्ध बंद करो। तुम अपने खिलाफ युद्ध में हो। तुम कहते हो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। यहीं से क्रूरता शुरू होती है। गुलाब कभी नहीं कहता काश मैं कमल होता, और कमल कभी नहीं कहता काश मैं गुलाब होता। वे इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वे तुलना नहीं करते। तुलना छोड़ो, आकर्षण घटेगा नहीं, बढ़ेगा। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ी उसी दिन तुमने पहली बार सांस ली। तुलना का अर्थ है तुम स्वयं को नकार रहे हो, और जो स्वयं को नकारता है उसे दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। स्वीकृति से जन्मता है सौंदर्य। स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लो। अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी असफलताएं, अपनी अज्ञानता सब स्वीकार कर लो। स्वीकृति कोई हार नहीं है, स्वीकृति क्रांति है। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार किया उस दिन तुम्हारे भीतर
एक मौन मुस्कान जन्म लेगी और वही मुस्कान दुनिया को खींच लाएगी। याद रखो, दुनिया को आकर्षित करने की चिंता छोड़ो, स्वयं में उतरने की चिंता करो। जब तुम घर पहुंच जाते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें खोज लेती है। आकर्षण कोई प्रयास नहीं है, वह घटना है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलूं जहां यह घटना घटती है। तुम बाहर क्यों देखते हो? मनुष्य की आदत है, वह हमेशा बाहर देखता है। उसे लगता है किसी के पास कुछ है, मेरे पास कुछ कम है। वह कहता है उस जैसा बन जाऊं तो लोग मुझे चाहेंगे। यहीं से आत्मा बीमार होती है, क्योंकि अनुकरण आत्महत्या है। तुम किसी और की नकल बन सकते हो, पर तुम कभी आकर्षक नहीं बन सकते, क्योंकि दुनिया के पास पहले से वह व्यक्ति मौजूद है। दुनिया को तुम्हारी कॉपी नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारी सुगंध चाहिए। भीतर उतरना क्या है? भीतर उतरना कोई तकनीक नहीं, भीतर उतरना कोई विधि नहीं। भीतर उतरना बस इतना है, जो चल रहा है उसे देख लेना। तुम्हारे भीतर विचार चलते हैं, भाव आते हैं, डर उठते हैं, इच्छाएं दौड़ती हैं, तुम उनसे लड़ते हो। मैं कहता हूं देखो, देखना ही ध्यान है, और ध्यान से भीतर की अव्यवस्था धीरे धीरे शांत होने लगती है। शांत व्यक्ति का चुंबकत्व, एक शांत व्यक्ति कुछ नहीं करता, फिर भी बहुत कुछ घटता है। वह कमरे में प्रवेश करता है, हवा बदल जाती है। वह बोलता है, शब्द कम होते हैं पर असर गहरा होता है। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर केंद्रित है वह स्थिर है, और स्थिरता में अद्भुत आकर्षण होता है। अस्थिर मन, कुरूप मन, आज का मनुष्य 1000 दिशाओं में भाग रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, ईर्ष्या, दिखावा, यह मन थका हुआ है, और थका हुआ मन कभी सुंदर नहीं होता। सुंदरता विश्राम से आती है। विश्राम का अर्थ आलस्य नहीं, समझ लेना। विश्राम का अर्थ आलस्य नहीं, विश्राम का अर्थ है अंदर तनाव न होना। तुम काम करो, पूरी ऊर्जा से करो, लेकिन भीतर खिंचाव मत रखो। जो व्यक्ति भीतर तनाव में है उसके पास बैठना भी भारी लगता है, और जो भीतर शांत है उसके पास बैठना चिकित्सा बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा संदेश है। लोग शब्दों से नहीं जुड़ते, वे उपस्थिति से जुड़ते हैं। तुम क्या कहते हो यह गौण है, तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। अगर तुम भीतर उलझे हो तो तुम्हारे शब्द भी उलझे होंगे। अगर तुम भीतर स्पष्ट हो तो तुम्हारा मौन भी बोलेगा। मौन सबसे बड़ा आकर्षण। मौन का अर्थ चुप्पी नहीं, मौन का अर्थ है भीतर शोर का न होना। आज लोग इतना बोलते हैं क्योंकि भीतर बहुत शोर है। जो व्यक्ति मौन में जीता है वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सीधा हृदय तक पहुंचता है। तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं किया जाता? क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार नहीं किया। तुम अपने ही शत्रु बने हो। तुम कहते हो मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं। जिस दिन तुमने यह कहना छोड़ा उसी दिन तुम सुंदर होने लगे। स्वीकृति से आत्मविश्वास नहीं, आत्मसम्मान आता है। आत्मविश्वास बाहर से आता है, आत्मसम्मान भीतर से। आत्मविश्वास टूट सकता है, आत्मसम्मान अडिग होता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रसन्न है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं। और विडंबना देखो, जिसे जरूरत नहीं होती दुनिया उसी के पीछे जाती है। आकर्षण मांगने से नहीं, छोड़ने से आता है। जिस दिन तुमने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं कि वह मुझे चाहे, उसी दिन लोग तुम्हें चाहने लगे। क्योंकि स्वतंत्रता सबसे सुंदर आभूषण है। याद रखो, तुम कोई वस्तु नहीं हो जिसे सजाया जाए, तुम एक चेतना हो जिसे पहचाना जाए। खुद को सजाने में समय मत गंवाओ, खुद को जागृत करो। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलूं जहां से
मनुष्य का पतन शुरू होता है और जहां से उसका सौंदर्य भी जन्म ले सकता है, उस जगह का नाम है अहंकार। अहंकार बुरा नहीं है, लेकिन अचेतन अहंकार जहर है। अहंकार क्या है? अहंकार यह नहीं है कि तुम कहते हो मैं हूं। अहंकार यह है कि तुम कहते हो मैं दूसरों से अलग हूं, ऊपर हूं, बेहतर हूं। अहंकार तुलना से जन्म लेता है। और मैंने तुमसे कहा था, जहां तुलना है वहां क्रूरता है। अहंकार तुम्हें भारी बना देता है। तुमने देखा है, कुछ लोग कमरे में आते हैं, हवा भारी हो जाती है। वे कुछ नहीं कहते, फिर भी तनाव फैल जाता है। वे सुंदर कपड़े पहने होते हैं, पर उनके पास बैठना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वे अपने साथ अहंकार का बोझ लेकर चलते हैं। अहंकार से आकर्षण नहीं, टकराव पैदा होता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा साबित करना चाहता है, वह सही होना चाहता है, वह जीतना चाहता है, वह ऊपर दिखना चाहता है। लेकिन याद रखो, जो जीतना चाहता है वह हार से डरता है, और डर में कोई सौंदर्य नहीं होता, विनम्रता, कोई नैतिकता नहीं। मैं तुम्हें विनम्र बनने को नहीं कह रहा। विनम्रता अगर अभ्यास है तो वह भी अहंकार ही है। मैं कह रहा हूं, अहंकार को देखो, देखते ही वह ढीला पड़ने लगता है। देखना सबसे बड़ा हथौड़ा। तुम किसी आदत से लड़ो, वह और मजबूत हो जाती है। तुम किसी कमजोरी से लड़ो, वह जड़ पकड़ लेती है। लेकिन तुम अगर बस देखो तो वह पिघलने लगती है। अहंकार अंधेरे की तरह है, रोशनी की जरूरत नहीं, बस दिया जला दो। अहंकार क्यों पैदा होता है? क्योंकि भीतर खालीपन है। तुम भीतर खाली हो तो बाहर से भरना चाहते हो, सम्मान से, तारीफ से, पहचान से, फॉलोअर से। लेकिन खाली घड़ा कितना भी भरो वह आवाज करता ही है। मौन घड़ा, पूर्ण घड़ा। जो भीतर भरा है वह शोर नहीं करता, जो भीतर जुड़ा है वह साबित नहीं करता। और वही व्यक्ति सबसे अधिक आकर्षक होता है। आत्मा को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तुम सूरज से पूछो तुम कौन हो, वह हंसेगा। तुम नदी से पूछो तुम क्या हो, वह बहती रहेगी। आत्मा को प्रमाण की जरूरत नहीं। प्रमाण की जरूरत सिर्फ अहंकार को होती है। खुद को तराशने का अगला चरण। पहले मैंने कहा, जो तुम नहीं हो उसे गिराओ। अब मैं कहता हूं, जो तुम दिखाना चाहते हो उसे भी गिराओ। दिखावा सूक्ष्म अहंकार है। सादगी से जन्मता है सौंदर्य। सादगी मतलब अंदर और बाहर एक होना। जो तुम भीतर हो वही बाहर, न ज्यादा न कम। सादगी में एक अनकहा आकर्षण होता है। लोग सच्चे को पहचान लेते हैं। तुम सोचते हो लोग धोखा खा जाते हैं। नहीं, लोग थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन अंततः वे सच्चे की ओर खींचते हैं, क्योंकि सच्चाई में आराम है अहंकार छोड़ने का इनाम। जब अहंकार गिरता है तुम हल्के हो जाते हो। जब तुम हल्के होते हो लोग तुम्हारे पास सहज हो जाते हैं, और सहजता ही सबसे सुंदर आकर्षण है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी चाहेगी जब तुम स्वयं से लड़ना छोड़ दोगे। अहंकार लड़ाई है, स्वीकृति प्रेम है, और प्रेम हमेशा चुंबक होता है। अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां से मनुष्य का असली रूप प्रकट होता है। उस द्वार का नाम है प्रेम। लेकिन ध्यान रखना, मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वह संबंध नहीं है, वह लगाव नहीं है, वह मांग नहीं है, वह तुम्हारा होने का ढंग है। प्रेम कोई क्रिया नहीं, अवस्था है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं कहता हूं प्रेम किया नहीं जाता, जिया जाता है। जब तुम शांत हो, जब तुम स्वीकार में हो, जब तुम अहंकार से खाली हो, तब प्रेम अपने आप बहता है, जैसे नदी बहती है, जैसे खुशबू फैलती है। मांगने वाला प्रेम कुरूप होता है।
जिस प्रेम में अपेक्षा है वह सौदा है, जिस प्रेम में शर्त है वह व्यापार है, और व्यापार में कोई सौंदर्य नहीं होता। तुम कहते हो अगर तुम मुझे चाहो तो मैं तुम्हें चाहूं। ये प्रेम नहीं, यह भय है, निर्भय प्रेम। सबसे बड़ा आकर्षण जो प्रेम निर्भय है वह मुक्त करता है। वह बांधता नहीं, वह पकड़ता नहीं, वह दबाता नहीं, और जो मुक्त करता है उसी की ओर दुनिया दौड़ती है, क्योंकि हर आत्मा बंधन से थकी हुई है। लोग प्रेम नहीं चाहते, विश्राम चाहते हैं। समझ लेना ये गहरी बात है। लोग प्रेम इसलिए नहीं चाहते कि उन्हें प्रेम चाहिए, वे प्रेम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे कहीं थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे जैसा रहने देता है वही तुम्हें सबसे प्रिय लगता है। अपने भीतर प्रेम कैसे जगाओ? किसी से प्रेम करने की कोशिश मत करो, पहले अपने भीतर के युद्ध बंद करो। जब भीतर शांति आती है तो प्रेम अपने आप जन्म लेता है। प्रेम कोई लक्ष्य नहीं, प्रेम परिणाम है। खुद से प्रेम सबसे कठिन, सबसे आवश्यक। तुम दुनिया से प्रेम मांगते हो लेकिन तुम स्वयं को नकारते हो। तुम अपने ही मन से कहते हो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। जिसने स्वयं को ठुकराया वह दुनिया को क्या देगा? स्वयं को प्रेम करना अहंकार नहीं, ये बात समझ लेना। स्वयं को प्रेम करना नार्सिसिज्म नहीं है। नार्सिसिज्म में तुम स्वयं को ऊंचा मानते हो, प्रेम में तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। स्वीकृति और घमंड आकाश पाताल का अंतर है। जिस दिन तुमने स्वयं को गले लगाया उस दिन एक चमत्कार घटेगा। तुम्हारे चेहरे पर एक सहज मुस्कान आएगी, न बनावटी न मजबूर, और वही मुस्कान दुनिया को खींच लाएगी। प्रेम और मौन। प्रेम बोलता नहीं, प्रेम समझाता नहीं, प्रेम उपस्थित होता है। कभी कभी दो लोग साथ बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन सब कुछ घट जाता है। यही प्रेम है। क्यों लोग प्रेम में धोखा खाते हैं? क्योंकि वे प्रेम खोजते नहीं, वे सहारा खोजते हैं। वे किसी को पकड़ना चाहते हैं ताकि वे गिर न जाएं। लेकिन प्रेम सहारा नहीं देता, प्रेम उड़ना सिखाता है। प्रेम में स्वतंत्रता दो। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्रता दो, और अगर वह लौट आए तो वह तुम्हारा है। अगर न लौटे तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। आकर्षण का रहस्य यही है। जिसे कुछ चाहिए लोग उससे दूर भागते हैं, जिसे कुछ नहीं चाहिए लोग उसके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आवश्यकता भारी होती है और स्वतंत्रता हल्की। तुम्हारी ऊर्जा बोलती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। अगर तुम भीतर प्रेम से भरे हो तो बिना कुछ कहे तुम आमंत्रण बन जाते हो। याद रखो, तुम्हें दुनिया को आकर्षित नहीं करना है, तुम्हें बस प्रेम में उतरना है। बाकी सब अपने आप घटेगा। अब मैं तुम्हें उस शिखर की ओर ले चल रहा हूँ जहाँ प्रेम भी विश्राम करता है, जहाँ अहंकार पूरी तरह गल जाता है, जहाँ आकर्षण आखिरी बार जन्म लेता है। उस शिखर का नाम है स्वतंत्रता। मनुष्य गुलाम क्यों है? क्योंकि वह डरता है। डरता है अकेलेपन से, डरता है अस्वीकृति से, डरता है गलत होने से, डरता है खो जाने से, और डर के कारण वह समझौते करता है। याद रखो, हर समझौता आत्मा की हत्या है। तुम्हारी जंजीरें दिखाई नहीं देती। तुम सोचते हो मैं आज़ाद हूँ, लेकिन तुम निर्भर हो। लोगों की राय पर, समाज की स्वीकृति पर, परिवार की अपेक्षाओं पर, भविष्य की सुरक्षा पर। ये सब जंजीरें हैं, बस सोने की बनी हुई। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम जो चाहो करो। स्वतंत्रता का अर्थ है डर से मुक्त होना। जहाँ डर गया वहीं स्वतंत्रता आई। डर और आकर्षण साथ नहीं रहते। डरा हुआ व्यक्ति कभी आकर्षक नहीं हो सकता।
क्योंकि डर सिकोड़ देता है और आकर्षण खुलने से आता है। फूल तभी सुंदर है जब वह पूरी तरह खिलता है। स्वतंत्र व्यक्ति का सौंदर्य, स्वतंत्र व्यक्ति भीतर से सहज होता है। वह किसी को पकड़ता नहीं, वह किसी को रोकता नहीं, वह किसी को मनाता नहीं, वह बस होता है। और ये होना इतना गहरा होता है कि लोग उसके पास आकर अपने आप को भी थोड़ा मुक्त महसूस करते हैं। लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि वे तुम्हारे पास अपनी जंजीरें कुछ देर भूल जाते हैं। वे तुम्हारे साथ खुद को साबित नहीं करना चाहते। वे तुम्हारे साथ थोड़ी देर सांस लेना चाहते हैं। स्वतंत्रता और अकेलापन, समझ लेना इस बात को, स्वतंत्रता अकेलापन नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता में अकेले रहने का साहस चाहिए। जो अकेले रह सकता है वही सही अर्थों में संबंध बना सकता है। निर्भरता प्रेम नहीं है। यदि तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो यह प्रेम नहीं, यह भय है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ आनंद में हूँ और बिना तुम्हारे भी पूर्ण हूँ। पूर्ण व्यक्ति का चुंबकत्व, जो व्यक्ति पूर्ण है वह अधूरों को आकर्षित नहीं करता, वह उन्हें जागृत करता है। उसके पास बैठकर लोग स्वयं से मिलने लगते हैं, और स्वयं से मिलना सबसे सुंदर अनुभव है। तुम्हें क्या छोड़ना होगा? छोड़ना होगा दूसरों की स्वीकृति की भूख हो रहा है, भविष्य की अनावश्यक चिंता, तुलना की आदत, नियंत्रण की इच्छा। यही बोझ तुम्हें भारी बनाते हैं। हल्के हो जाओ। हल्के व्यक्ति के पास लोग सहज आते हैं। भारी व्यक्ति सही होते हुए भी अकेला रह जाता है। स्वतंत्रता से करुणा जन्म लेती है। जब तुम स्वतंत्र होते हो तो तुम दूसरों को भी स्वतंत्र देखना चाहते हो। यही करुणा है। और करुणा में कोई आकर्षण नहीं होता, वहाँ प्रेम का गुरुत्वाकर्षण होता है। अंतिम सत्य दुनिया तुम्हारी ओर तब खींचती है जब तुम उसे बुलाते नहीं, जब तुम पूर्ण होते हो, शांत होते हो, स्वतंत्र होते हो। याद रखो, खुद को तराशने का अर्थ है अपने पिंजरे तोड़ देना। जब तुम उड़ते हो तो आकाश स्वयं तुम्हारे पास आ जाता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां कुछ भी जोड़ा नहीं जाता, सिर्फ देखा जाता है। यही वह क्षण है जहां साधना समाप्त होती है और जीवन शुरू होता है। उसका नाम है जागरूकता। जागरूकता कोई अभ्यास नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं जागरूक कैसे हों? मैं कहता हूँ जागरूक होना नहीं पड़ता, अजागरूकता छोड़नी पड़ती है। जागरूकता तुम्हारा स्वभाव है, तुम उसे खो नहीं सकते। तुम बस उस पर परतें चढ़ा लेते हो। तुम क्या खोए हो? तुमने कुछ भी नहीं खोया, बस एक चीज भूल गए हो। देखना, तुम सुनते हो लेकिन सुनते हुए सोचते हो। तुम देखते हो लेकिन देखते हुए आंकते हो। तुम जीते हो लेकिन जीते हुए भागते हो। देखना बिना नाम दिए। एक वृक्ष को देखो, तुरंत मन कहेगा यह नीम है, यह पीपल है। नाम आते ही तुमने देखना बंद कर दिया। नाम के पहले जो क्षण था वही जागरूकता है। जागरूक व्यक्ति का सौंदर्य, जो व्यक्ति जागरूक है वह प्रतिक्रियात्मक नहीं होता, वह गुस्सा नहीं करता। गुस्सा घटित होता है और वह देखता है। वह दुखी नहीं होता, दुख आता है और वह साक्षी रहता है। और साक्षी में एक अजीब शांति होती है। प्रतिक्रिया बनाम उत्तर। अजागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, जागरूक व्यक्ति उत्तर देता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से, और वर्तमान में हमेशा ताजगी होती है। तुम्हारी ऊर्जा यही बदलती है। जब तुम जागरूक होते हो तुम्हारी ऊर्जा भटकी हुई नहीं होती, वह केंद्रित होती है, और केंद्रित ऊर्जा चुंबक बन जाती है। लोग क्यों खींचते हैं? क्योंकि वे तुम्हारे पास आकर थोड़ा जागृत महसूस करते हैं।
तुम उन्हें उपदेश नहीं देते, तुम उन्हें सुधारते नहीं, तुम बस उन्हें देखने की अनुमति देते हो। जागरूकता में कोई संघर्ष नहीं। संघर्ष तभी है जब तुम होना कुछ और चाहते हो। जागरूकता में जो है वही पर्याप्त है, और पर्याप्तता में अद्भुत सौंदर्य है। तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। ध्यान देना, जब तुम जागरूक होते हो तुम्हारे चेहरे की रेखाएं नरम हो जाती हैं, आंखों में जल्दी नहीं रहती, कदमों में घबराहट नहीं रहती। ये सब बनावटी नहीं है, यह भीतर के ठहराव का परिणाम है। जागरूकता और प्रेम। जागरूक व्यक्ति प्रेम में गिरता नहीं, वह प्रेम में जागता है। वह किसी को अपनी जरूरत नहीं बनाता, वह किसी के साथ उपहार की तरह होता है। सबसे बड़ा आकर्षण यह नहीं कि तुम सुंदर देखो, सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि तुम्हारे पास बैठकर दूसरा व्यक्ति खुद को सच महसूस करे। तुम्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस चलते हुए चलना, खाते हुए खाना, सुनते हुए सुनना, बिना भागे, बिना जोड़े, बिना घटाए। याद रखो, जिस दिन तुम जागरूक हुए उस दिन तुम तराशे गए। अब कोई और तुम्हें सुंदर नहीं बना सकता, क्योंकि अब तुम सत्य हो। अब हम उस सीमा पर खड़े हैं जहां यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि विलीन हो जाती है। अब मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं जा रहा, अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। अलगाव ही दुख है। मनुष्य का सारा दुख एक ही भ्रांति से जन्म लेता है। मैं अलग हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ, मैं लोगों से अलग हूँ, मैं अस्तित्व से अलग हूँ। और यह अलग ही सभी डर, सभी संघर्ष, सभी अकेलेपन की जड़ है। एकत्व का अर्थ क्या है? एकत्व का अर्थ यह नहीं कि तुम खो जाओ, एकत्व का अर्थ है तुम विस्तृत हो जाओ। बूंद सागर में गिरती नहीं, बूंद सागर बन जाती है। तुम कभी अलग थे ही नहीं। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन सच ये है तुम कभी अलग हुए ही नहीं। सिर्फ सोच ने एक दीवार खड़ी कर दी और वही दीवार तुम्हें छोटा करती रही। जब दीवार गिरती है तो कुछ घटता है। पेड़ पेड़ नहीं रह जाता, वह सांस बन जाता है। आकाश आकाश नहीं रह जाता, वह तुम्हारे भीतर उतर आता है। और तुम मैं नहीं रहते, जीवन बन जाते हो। एकत्व में आकर्षण नहीं रहता, यह समझ लेना। एकत्व में कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि आकर्षण तब होता है जब दो हों। यहाँ दो नहीं रहते, यहाँ सिर्फ स्पंदन रहता है, फिर भी लोग खींचते हैं। यह विरोधाभास है। जब तुम आकर्षण की सीमा से आगे निकल जाते हो तभी लोग तुम्हारी ओर सबसे ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि अब तुम कुछ मांगते नहीं, अब तुम सिर्फ देते हो बिना जाने। एकत्व में करुणा जन्म लेती है। अब तुम करुणामय होते हो। किसी को सुधारने की इच्छा नहीं, किसी को बदलने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो हर फूल अपने समय पर खिलेगा। शब्द धीरे धीरे गिरने लगते हैं। एकत्व के पास शब्द भारी हो जाते हैं। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो उसमें खालीपन नहीं होता। तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं। आंखें ही नहीं, तुम्हारा होना बोलता है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है। वे नहीं जानते क्यों, और ये जानना जरूरी भी नहीं। यहाँ कोई साधक नहीं बचता। एकत्व में न साधना रहती है, न साधक, न लक्ष्य रहता है, न यात्रा। सब कुछ यही और अभी। यही असली सौंदर्य है। अब तुम सुंदर नहीं हो, अब तुम सौंदर्य हो। अब तुम आकर्षक नहीं हो, अब तुम आकर्षण का स्रोत हो। याद रखो, तुम्हें दुनिया को खींचना नहीं है, तुम्हें दुनिया से अलग होना छोड़ना है। जब दूरी मिटती है तो प्रेम बहता है। अब शब्द धीरे धीरे विदा लेने लगे हैं। इसलिए नहीं कि कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसीलिए कि जो कहा जा सकता था
कहा जा चुका है। अब जो शेष है वह अनुभव है, मौन खालीपन नहीं है। लोग मौन से डरते हैं, उन्हें लगता है मौन मतलब शून्य। नहीं, मौन परिपूर्णता है। खाली बर्तन आवाज करता है, भरा हुआ बर्तन मौन होता है। जब भीतर का शोर रुकता है तो कुछ घटता है। तुम पहली बार अपने होने की धड़कन सुनते हो। तुम महसूस करते हो सांस अपने आप आ जा रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है और तुम कहीं बीच में कुछ कर नहीं रहे। कर्ता का अंत यही वह क्षण है जहां मैं कर रहा हूं गिरने लगता है। अब तुम करते नहीं, अब तुम घटित होते हो। और जब जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है तो उसमें एक सहज सौंदर्य आ जाता है। मौन में आकर्षण नहीं, आमंत्रण होता है। लोग तुम्हारी ओर किसी कारण से नहीं आते, वे बस आते हैं। जैसे कोई शाम को नदी के किनारे बैठ जाता है, नदी उसे बुलाती नहीं, फिर भी वह खींच जाता है। मौन में कोई अपेक्षा नहीं। अब तुम किसी से कुछ चाहते नहीं और यह कुछ न चाहना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि लोग थक गए हैं दूसरों की अपेक्षाओं से। तुम्हारी उपस्थिति उपचार बन जाती है। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी लोग हल्के हो जाते हैं। वे नहीं जानते क्यों और तुम भी नहीं जानते। यही मौन की सुंदरता है। मौन में समय रुक जाता है, घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर समय नहीं रहता। भविष्य और अतीत दोनों धुंधले हो जाते हैं और वर्तमान पूरा फैल जाता है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं बचता। जब प्रश्न नहीं रहते तो उत्तर की जरूरत भी नहीं। जीवन अब समस्या नहीं रहता, रहस्य बन जाता है। मौन और प्रेम एक ही है। जहाँ प्रेम गहरा होता है वहाँ शब्द गिर जाते हैं, जहाँ शब्द गिरते हैं वहाँ प्रेम प्रकट होता है। तुम्हारी चाल बदल जाती है। अब तुम कहीं जल्दी में नहीं होते, कदम हल्के होते हैं, क्योंकि अब कहीं पहुंचना नहीं है। याद रखो, मौन कोई उपलब्धि नहीं, मौन कोई साधना नहीं। मौन वह स्थिति है जहां तुम स्वयं के साथ घर पर होते हो। अब हम उस बिंदु के बहुत निकट हैं जहां यात्रा शब्दों में नहीं चलती, जहां समझ भी बोझ बन जाती है।